नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आज़म आज़मी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की रफ्तार में बेहद इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए, जबकि ओमिक्रॉन के 961 केसेस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 263 केसेस, जबकि महाराष्ट्र में 252 केसेस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस है। महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 4,000 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि ओमिक्रॉन के 185 मामले सामने आए हैं। आदादो शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मुतासरीन का दायरा वसी होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के 923 मामले रोशनी में आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में भी हालिया दिनों काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के मजमूई मामले 900 से भी तजावुज़ कर गए हैं। 21 रियासतों में ओमिक्रॉन का अब तक असर देखा गया है। कोरोना और इसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमतें एहतियाती तदाबीर कर रही हैं। इसी कड़ी में मणिपुर में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। उधर महाराष्ट्र हुकूमत ने यूएई से आने वालों के लिए 7 दिनों के क्वारंटीन को लाजमी करार दे दिया है। महाराष्ट्र में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा असर मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मेट्रो के साथ बसें भी 50% ही मुसाफिरों के साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह बस स्टॉप पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा नई गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो के साथ बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते दायरे पर। इस खतरे से अपने आप को कैसे बचाएं, क्या तदाबीर इख्तियार की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो डॉक्टर टेमुरिश कोले और डॉक्टर अहमद हसन खान। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। दोनों डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। कोरोना या नए वेरिएंट के ताल्लुक से कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर टेमुरिश कोले, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं था कि नया वेरिएंट हमारे बीच में आ गया है, दस्तक दे चुका है। दोनों में हम फर्क किस तरह से महसूस करें, डिफाइन कैसे करें दोनों को? देखिए, एक जो तीसरे लहर का हम बात कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गया है। और अभी जो हमारे देश में 2 ही स्ट्रेन घूम रहा है। एक तो पुराना डेल्टा और उनका असर भी गया नहीं, और ऊपर से ओमिक्रॉन जो दूसरे बहुत ज्यादा संख्या में आ रहा है। जैसे आपकी जी जितना भी इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से हम देखा जाए तो काफी हद तक परिस्थिति जो है वो खराब हो चुके हैं। और इसीलिए हमको बहुत ज्यादा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मान के चलना पड़ेगा। और आज और कल जो नया साल का जो सालगिरह मनाने का हमारा जो इच्छा होता है, हमारा जो प्लान्स बन रहे हैं, उसमें हमको इमीडिएटली रोकना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है जो हम एक दूसरे से ना मिल के घर के अंदर मना के आइसोलेटेड रह के हम ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसे ऑलमोस्ट शुरू ही हो गया ओमिक्रॉन का, उससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैं अपील करना चाहूंगा कि जैसे तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, हालांकि ये माइल्ड सिम्टम से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो कभी भी चेंज हो सकता है। और 3.8% हॉस्पिटलाइजेशन रेट है पूरे देश में ओमिक्रॉन का। हमारे जितना भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 3.8% भी हमारे लिए बहुत भारी हो सकता है। तो अभी भी वक्त है हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें, और स्ट्रिक्टली जहां पे हम ना जाके हमारा काम चला सकते हैं उसको अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल जितना हो उतना बचा जाए, अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अहमद, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर कोले ने बताया कि न्यू ईयर का जश्न मनाने की तैयारियां हो रही हैं, सरकारी सतह पर कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, कई जगह पर नए साल के जश्न पर पाबंदी भी लगा दी गई है,
लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ लोग हैं जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जश्न मनाना चाहते हैं तो किस तरह से मनाएं, किस तरह से एहतियात बरती जाए इसमें? जी जी जी, एक्चुअली अभी जैसा डॉक्टर कोले ने कहा है कि अभी डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप खत्म नहीं हुआ था और ये नया वेरिएंट आ गया है जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया है। बट ये वायरस पुराना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट नया है, वायरस पुराना है। तो हमको जो एहतियात लेनी है वो सब पुरानी हमको पता है, गाइडलाइंस जो सरकार ने दी हुई है। जी जी। और हमको उन गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है। जैसे हमको लास्ट जब कोविड का स्ट्रेन जब डोमिनेंट था तो हम फॉलो कर रहे थे, वैसे ही फॉलो करना है। हमको ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, उनको अवॉइड करना है। बंद जगहों पे नहीं रहना है, उन जगहों पे रहिए जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। सोशल डिस्टेंसिंग का आप फॉलो करिए, मास्क पहनिए बाहर जाइए तो, और अपने हैंड्स को प्रॉपर सैनिटाइज करिए। पुरानी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हम इस ओमिक्रॉन से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। कोले साहब, एक चीज ये जानना चाहूंगा, ये बताया जा रहा है कि डेल्टा से तेजी से ये फैल रहा है, तो इससे किस तरह से बचा जाए? क्योंकि डेल्टा का जो वायरस था उससे भी कई गुना तेजी से ये फैल रहा है, लेकिन ज्यादा असरदार नहीं है बताया जा रहा है। डॉक्टर कोले, फैलने का स्पीड है जो हम टेक्निकली आर नॉट बोलते हैं, उस हिसाब से ओमिक्रॉन का जो फैलने का जो स्पीड है वो डेल्टा से काफी गुना ज्यादा है। तो और इसको हम रोक नहीं सकता है जिस हिसाब से ये फैल रहा है। बट क्या हम कर सकते हैं, जो अभी डॉक्टर ने बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और आइसोलेशन, जो मैंने पहले बताया था कि जहां पे जाना जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करते हुए अगर हम चले, अभी भी हमारे पास रास्ता है कि हम इसका जो जितना भी ट्रांसमिशन है उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं। माइल्डर वर्जन जो आपने बोला सही बोला है कि, लेकिन मैंने फिर दोहराता हूँ कि इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट है करीबन 3.8%। ये आगे जाके बढ़ भी सकता है। अभी तक जो सिम्टम्स है वो जो गले के ऊपर का हिस्से का मेनली अफेक्ट कर रहा है। लंग्स तक सिम्टम्स जैसे निमोनिया हो जाए, जैसे हम डेल्टा में देखे थे, उतना इनमें नहीं पाया जा पा रहा है। लेकिन अगर हम इनको ज्यादा मकसद दे कि ये ज्यादा फैल गया तो कभी भी वक्त म्यूटेट करके अपना सिम्टम्स जो कॉन्स्टेलेशन है उसको चेंज कर सकता है और वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अहमद, एक चीज आप जानना चाहूंगा आपसे कि किस वक्त हम चेकअप के लिए अपने जाएं कि हमको इस तरह का कोई अटैक हुआ है? चेकअप कराने से पहले मतलब हमको क्या ऐसे सिम्टम्स हों कि हम हॉस्पिटल जाएं अपने चेकअप के लिए? जी जी, हमको पता है कि जैसे कि हमको जो डेल्टा में सिम्टम्स आ रहे थे, सिम्टम्स WHO की जो अभी लेटेस्ट इनिशियल स्टडीज हैं, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है जो डेल्टा में सिम्टम्स आ रहे थे। आपको फीवर आता है, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको सोरनेस, खराश फील होती है गले में, ठीक है, तो आपको फिर PCR टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इनिशियल स्टडीज में अभी देखा गया है कि ओमिक्रॉन यंगर जनरेशन में स्प्रेड ज्यादा कर रहा है, और जिनको डेल्टा वेरिएंट एक बार इफेक्ट कर चुका है कोविड में, उनको रीइंफेक्शन भी हो रहा है। तो हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो ओमिक्रॉन से हम सेफ हैं। हमको दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस बने हुए हैं। नहीं, एक चीज और देखिए, जिनको डोज जो है 2 लग चुके हैं, दोनों डोज लग चुकी है, उन पर भी ये असर कर रहा है। जी, तो उनके लिए भी खतरा, जो 2 डोज लगवा के जो लोग घूम रहे हैं कि हमको कोई खतरा नहीं है, उनके लिए भी खतरे की बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है। और वैक्सीन एक लेयर है, एक प्रोटेक्शन की लेयर है। वैक्सीन को हम 100% फुल प्रूफ नहीं मान सकते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और दोनों डोजेज आप ले चुके हैं तो आपको ये वायरस नहीं दोबारा से अफेक्ट करेगा। जैसा कि हमको पता है कि बचाव ही समाधान है। बहुत ही मतलब हमको प्रिकॉशन सारी लेनी है। अगर हमने 2 वैक्सीन लगवा चुकी है तब भी हमको सारी प्रिकॉशंस एज इट इज जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। और क्योंकि हमको अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। हम जब सचेत रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कोले, एक चीज यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूंगा कि बूस्टर का जिक्र हो रहा है लगातार, जिन्होंने 2 डोज लगवा ली है उनके लिए भी कहा जा रहा है बूस्टर वो लगा सकते हैं, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? क्या बूस्टर लगवाई जाए? देखिए, बूस्टर का पॉलिसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि 60 साल की उम्र से ज्यादा
जो लोग हैं जिनके पास जिनके कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, उनको बूस्टर का परमिशन दे दिया गया है और उनके लिए एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, तो जो अपने डॉक्टर के पास जाके उनको लिखवा के वैक्सीन ले सकता है। दूसरा जो सबसे बहुत टाइम से हम मांग कर रहे थे कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिसका वैक्सीनेशन एकदम पहले लॉट में प्रायोरिटाइज करके दिया हुआ था, उनको तीसरा डोज दिया जाए, तो उनका भी 10 जनवरी से डोसेज अप्रूव हो गया है। और तीसरा जो है जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 15 से 18 साल को प्रायोरिटाइज करके उनका भी वैक्सीनेशन का परमिशन दे दिया गया है। और खुशी की बात यह है कि 2 और वैक्सीन का अप्रूवल हमारे पास आ चुका है, तो वैक्सीन का जो सप्लाई और वैक्सीन का जो जितना भी है मोस्टली हमारे देश में अभी अवेलेबल है। तो मेरा मांगना यही रहेगा कि जिन जिन का बारी आ रहा है वो बिल्कुल लेट ना करे और तीसरा डोज जैसे जैसे हमारा डेट्स आता है उनको उस हिसाब से हमको लेना चाहिए। और बहुत जल्दी बाकी जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उनको भी वैक्सीनेशन का ऐलान किया जाएगा। जो नेशनल एक्सपर्ट कमेटी है उनके तरफ से आगे जाके बहुत जल्दी ये भी सिद्धांत आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अहमद साहब, आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए क्या, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक से ये ऐलान हुआ है कि उनको भी डोज जो है बड़े बच्चों को लगाया जाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं स्कूल खुल गए, दिल्ली में तो अभी नहीं खुले, लेकिन कई जगह जैसे खासकर हम तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल छोटे बच्चों के भी खुले, नर्सरी के भी स्कूल चल रहे हैं, तो वो बच्चों को कैसे बचाया जाए? जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से, क्योंकि छोटे बच्चे तो एहतियात नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स अपनी तरफ से किस तरह के प्रिकॉशन लें? देखिए, 2 प्रोविजन रखे गए थे छोटे बच्चों के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। तो अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए और ऑफलाइन अभी स्कूल में नहीं जाना चाहिए, वहां पे इंटरेक्शन बढ़ेगा तो फिर रिस्क रहेगा इन्फेक्शन का। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब किस तरह जो बच्चे हमारे क्लास में रहते हैं उनके साथ टिफिन शेयर वगैरह करते हैं उस तरह से ना करें, बच्चों को पहले ही घर पे इस तरह की गाइडलाइन दी जाए कि स्कूल में अगर जा रहे हैं तो हाँ बच्चों से दूरी बनाकर रखें। छोटे बच्चों को क्योंकि समझने में थोड़ा वक्त लगता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स की और स्कूल की दोनों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर कोहली, छोटे बच्चों पर ये वेरिएंट, जो नया वेरिएंट आ रहा है, ये कितना असरअंदाज है छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो? वेरिएंट असर कर रहा है। इनफैक्ट जो यूएस का जो नंबर्स आए हैं तो काफी हद तक छोटे बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ गया है ये नया वेरिएंट से। ये एक चिंता का बात है, इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल अवॉइड करें और लोकल जो गाइडलाइंस है, क्योंकि हमारे देश में सब जगह एक साथ सिचुएशन सेम नहीं होता है, हमें बहुत बड़ा देश है, तो उस हिसाब से जो लोकल गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए। और ज्यादातर ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट के तरफ से प्रोएक्टिव आता है। स्कूल कॉलेज थोड़ा सा अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाता है तो बंद किया जाता है, तो जब बंद किया जाएगा तो स्कूल का सवाल ही नहीं उठता है। तब तक जितना भी पॉसिबल है ऑनलाइन का यूज करें। अगर ऑफलाइन करना है तो बच्चे को बहुत सावधानी से स्कूल भेजना पड़ेगा। स्कूल जाने के बाद स्कूल में जो है, जो शिक्षक है, जो बाकी लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि ये बच्चे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करे और अगर पॉसिबल है तो स्कूल अवॉइड ही करे इस टाइम पे। जैसे सिचुएशन और हालात एवरी डे बदल रहा है उस हिसाब से अभी थोड़ा सा रोकना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल। डॉक्टर अहमद, एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा। 5 स्टेट में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, रैलियाँ धुएंधार हो रही हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लोग रैलियों में पहुँच रहे हैं, लाखों की तादाद, मतलब दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं कि किसकी रैली में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना तो वहाँ पर मास्क है, ना तो सैनिटाइजर है, किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। जबकि बड़े बड़े लीडरान जो बैठकर यहाँ पर मीटिंगें करते हैं, वहीं स्टेज पर बैठ कर उनके सामने बिना मास्क के लाखों लोग मौजूद होते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि नेता ही हैं जो सारे रूल बना रहे हैं और वही सारे रूल तोड़ रहे हैं इस वक्त। जी, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में आगे आना चाहिए और एक प्रोटोकॉल देना चाहिए, जैसे कि आम आदमी के लिए प्रोटोकॉल होती है, हमारे लीडर्स के लिए भी प्रोटोकॉल, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं सोसाइटी के लिए। तो और इस समय जैसा कि अभी डॉक्टर कोले ने बताया कि काफी तेजी से स्प्रेड कर रहा है,
तो रैलीज को अवॉइड करें। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हम पब्लिक की जिम्मेदारी भी है कि हम उन रैलीज को अवॉइड करें, हम खुद ना जाएं उन रैलीज में। और इलेक्शन कमीशन को डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें हार्ड स्टेप उठाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इतनी बड़ी गैदरिंग को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर कोले, आप दिल्ली में मौजूद हैं, आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मेट्रो हो या दिल्ली में जो सरकारी बसें चलती हैं उसको महदूद कर दिया गया है, कोई स्टैंडिंग में उस पर नहीं जाएगा, 50% कैपेसिटी के साथ वो चलेंगी। लेकिन जिनको ऑफिस जाना, ऑफिस तो बहुत ज़्यादा बंद नहीं हुए हैं, जिनको ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, उनको जाना ही जाना है। बस में भीड़ तो नहीं है, लेकिन बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर ऑफिस ना जाके काम हो सकता है, और बहुत सारे ऑफिस ऐसा होता है जिनका काम वर्चुअली हो सकता है। नहीं, सुबह से हम देख रहे हैं अचानक बस स्टॉप पे या मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ बढ़ गई है। अगर आपको जाना ही है तो सबसे पहले आप हर स्थिति में आपका मास्क जो है वो सही तरह से पहन के रखें। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, मास्क तो पहना है लोग पर, लेकिन नाक के नीचे लेके चल रहा है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है और आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो हर टाइम पे मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जहां तक आता है कि बस का सीटिंग कैपेसिटी 50% कर दिया गया है, तो इसीलिए जो बस स्टॉपेज है वहां पे ज्यादा भीड़ दिखाई दे रहा है। तो वहां पे जितना भी दूरी बजाय रखे तो उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर अहमद, एक सवाल आपसे ये कि जिस तरह से सर्दी बुखार या आम बीमारियां हैं, क्या इसी तरह से कोरोना हमारे दरमियान घर कर जाएगा, बस उसका वेरिएंट बदलता रहेगा, ये खत्म होने वाली बीमारी नहीं है? देखिए, ये सार्स वायरस है और वायरस बहुत जल्दी म्यूटेशंस करते हैं। अब ये ओमिक्रॉन भी म्यूटेशंस का ही रिजल्ट है, बट पास्ट में भी इस तरीके के एपिडेमिक्स में देखा गया है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है विद टाइम और इरेडिकेट हो जाता है वायरस। तो हमको वी शुड होप फॉर बेस्ट कि ये चला जाएगा, हमारे बीच एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसी बाकी बीमारियां करती हैं। बिल्कुल, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर कोले साहब, आपसे एक वक्त की क्योंकि कमी है, खासकर जो नौजवान है, यंगेस्ट जो हैं, उनमें ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं और वही ज़्यादा लापरवाही भी बरत रहे हैं, चाहे वो पार्टियां हों, चाहे वो घूमने फिरने की बात हो या फिल्मों में जाने की या पार्टियों में जाने की बात हो। तो उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे, क्योंकि न्यू ईयर भी एकदम बिल्कुल सामने है, 2 दिन के बाद न्यू ईयर है, कल ये बल्कि है, तो किस तरह से वो एहतियात बरतें, किस तरह से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि ये तो नया बीमारी नहीं है। कम से कम 2 साल हम इससे जूझ रहे हैं और काफी हद तक हम इसके सामना करने में सक्षम हुआ है। तो थोड़ा सा और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम फॉलो करें। और जैसे मैंने बोला कि वो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और ये सब, हमको बहुत इच्छा होता है, मन में इच्छा होता है कि हम एक दूसरे से मिले, बट इस साल अगर हम इसको रोक दें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा। और खास करके जो युवा है उससे मैं अपील करूंगा कि एक दूसरे से वर्चुअली मिलिए और जहां जितना भी अवॉइड कर सकता है उसका अवॉइड करें। घर के अपने जो फैमिली मेंबर्स है उसके साथ आप न्यू ईयर मनाएं और इस साल और एक बार थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल। डॉक्टर अहमद, एक सवाल आपसे कि अभी हमने कोरोना का जो दौर देखा है, जो दौर गुजरा है, शायद ही कोई मोहल्ला, कोई इलाका ऐसा हो जहां पर इंतकाल लोगों का ना हुआ, कोरोना से जिनकी डेथ ना हुई हो। लेकिन अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हमने लंबी लंबी लाइनें देखी, लेकिन फिर वैसा ही माहौल या वैसा ही सिचुएशन एक बार दोबारा ना पैदा हो, उसके लिए क्या कुछ किया जाए और क्या एहतियात बरती जाए? जी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लापरवाह बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब सेकेंड वेव आया था तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हर इंसान को इफेक्ट किया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन धीरे धीरे जैसे वायरस का इफेक्ट कम होता चला गया, हम लापरवाह होते चले गए। हमने मास्क पहनना बंद कर दिया, क्राउडेड प्लेसेस में जाना शुरू कर दिया, जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड की हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि थर्ड वेव जो पोटेंशियली आ सकती है और जितना खतरनाक सेकेंड वेव थी वैसे ही हो सकती है, तो वो खतरा टला नहीं है अभी कोविड का। वीक जरूर हुआ है कोविड अभी, बट अभी वो खतरा टला नहीं है। तो हमको प्रोटोकॉल्स कभी भी भूलना नहीं चाहिए और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अभी फॉलो करना है जब तक ये वायरस कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो जाता है हमारे बीच से। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, डॉक्टर टेमुरिश कोले और डॉक्टर अहमद
हुसैन खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, नया वेरिएंट भी हमारे सामने है, ख़ासकर नया साल है। इसमें जो भी जश्न है या जो भी पार्टी करनी है आप अपने घर पे कीजिए, जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके करिए, और ख़ासकर जो लीडरान है हमारे मुल्क के उनको भी सोचने की ज़रूरत है, जो लाखों की भीड़ अपनी रैलियों में इकट्ठा कर रहे हैं उससे भी वो परहेज़ करें। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। आपके भैया जी अब नए अंदाज में नए साल के इस्तकबाल में लेकर आ रहा हूँ पुलिस पोइट्स का ऑनलाइन मुशायरा। कि यादगारों का दफ्तर कहाँ रख दिया, आज आंखों ने मंजर कहाँ रख दिया, लेना था उससे पिछले बरस का हिसाब, जनवरी ने दिसंबर कहाँ रख दिया। तू बड़ा ही रहमो करीम है, तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मेरी हर दुआ यूं कबूल हो, मेरे दिल में कोई दुआ न हो। पिछला गुजरा जिस तरह गुजर गया ये साल, टूटी ना इस बार भी खुशियों की। देखिए 31 दिसंबर बरोज जुमा रात 9:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।